राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर प्रोग्रेस पॉइंट पे। और मैं हूं डॉक्टर ऋचा शर्मा। साथियों, पिछली वीडियो में हमने शैक्षिक निर्देशन पढ़ाया था। आज की वीडियो में जो है वो है व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन क्या है, मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को उचित रूप से जीने के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी ही होती है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो अस्तित्व का विनाश हो जाएगा। और जब मनुष्य से हटकर अन्य समस्त जीव अपनी भूख से व स्थान से संबंधित आवश्यकता की पूर्ति हेतु इधर उधर भटकता रहता है तो मनुष्य तो संसार की सबसे उच्चतम श्रेणी में आ जाता है। और इस आवश्यकता हेतु धन की आवश्यकता प्रमुखता है। धनार्जन हेतु व्यवसाय या रोजगार किया जाता है। व्यवसाय या रोजगार हेतु जिस प्रकार का रोजगार या व्यवसाय होगा उसी प्रकार की शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करना होता है। व्यवसाय कई प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ पारंपरिक व्यवसाय, कुछ नवीन औद्योगिक पर आधारित। सभी व्यवसाय के लिए योग्यता व क्षमता तथा रुचि भी भिन्न भिन्न होती हैं। व्यावसायिक निर्देशन का उदय अनौपचारिक रूप से बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। व्यावसायिक निर्देशन सेवा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार है जो व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। निर्देशन सेवा द्वारा व्यवसाय में आने वाली कमियों को दूर किया जाता है तथा तरक्की की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि व्यावसायिक निर्देशन है क्या। हम सभी जानते हैं हर व्यक्ति अपने अपने जीवन को जीने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करता ही रहता है, और वो इसलिए करता है कि उसका जीवन एक बहुत ही अच्छे से सुखपूर्वक व्यतीत हो। वैसे हम सभी जानते हैं कि हर जीव अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करता है, चाहे वो कोई भी जीव क्यों ना हो। परंतु इन सब के अंदर जो ईश्वर की एक सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ और सुंदर रचना है वो है मनुष्य की। वैसे तो कहा जाता है कि मुख्य रूप से जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो होती हैं यहाँ पर रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन हम केवल इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर हमारी और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। वो कोई भी चीज़ हमारी हो सकती है। तो इस तरीके से अब जैसे हमें कपड़े तो पहनने हैं, माना कपड़े हमारे सादा भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आज समय के आधार से हम सादा जीवन जीने में हम कहते हैं कि शायद वो पॉसिबल नहीं है, और उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, और एक्स्ट्रा करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मनी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम उस चीज़ की प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, उसको एक प्राप्ति के लिए बताया गया है कि हमें चाहिए धन, और वो धन अर्जन यानी कि धन को इकट्ठा करना। हमें क्या करना होगा, किसी व्यवसाय को अपनाना होगा, या हमारा एक रोजगार, नौकरी, कुछ भी हो सकता है, किसी भी नाम से हम उसको जान सकते हैं, उन सबको प्राप्त करना, और प्राप्त के आधार से हमें उसके एवज में धन प्राप्त होता है। ये कई प्रकार के होते हैं व्यवसाय, और इसमें बहुत सारे ये हमारी योग्यता के आधार से है। जो योग्यता है, जितनी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी व्यवसाय अपनी रुचि के आधार से बना सकते हैं। व्यावसायिक निर्देशन का जो उदय हुआ है वो अनौपचारिक रूप से बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। व्यावसायिक निर्देशन सेवा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार है जो व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारी तरक्की हो सकती है, किस रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं जो हमारे व्यवसाय के अंदर आ रही है उस चीज़ को हम दूर कर सकते हैं समाधान के माध्यम से। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी परिभाषाएं जो आएंगी। व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में जिस विद्वान ने महत्वपूर्ण कार्य किया वह फ्रैंक पार्सन्स थे। अब मैं आपको बता दूं ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ हमारी अंडरलाइन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही आता है कि व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में जिस विद्वान ने महत्वपूर्ण कार्य किया था वो कौन थे? फ्रैंक पार्सन्स, ठीक है, जिन्होंने व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग किया। अब ये कब किया था? तो 1 मई 1908 में इन्होंने किया था, और उस समय इन्होंने अपनी एक संक्षिप्त रिपोर्ट में किया था ये। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 1 नहीं 2-3 बन रहे हैं। परंतु इन्होंने व्यावसायिक निर्देशन की कोई परिभाषा नहीं दी थी, यानी इन्होंने इसका एक संक्षिप्त रिपोर्ट तो बना दी थी, परंतु इन्होंने खुद अपने शब्दों में कोई इसकी डेफिनेशन नहीं दी थी। अब डेफिनेशन के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं तो और जगह से आई हैं वो इस प्रकार से। सबसे पहले हमारे सामने जो आती है वो आती है नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन। इसके माध्यम से हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये है यहाँ पर इस तरीके से। व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यक्ति को एक व्यवसाय को चुनने, उसके लिए आवश्यक तैयारी करने, उसमें नियुक्ति पाने एवं वहाँ प्रगति करने के लिए सूचना
अनुभव तथा सुझाव देने में सहायता की एक ये प्रक्रिया होती है। यानी कि किसी भी हम व्यावसायिक रूप से किसी चीज़ को कर रहे हैं, कोई हमारा व्यवसाय में वहाँ पर एक निर्देशन ऐसा होता है जहाँ पर हम उसको चुनते हैं, हमारा व्यवसाय कैसा होना चाहिए। जो चुन लिया है तो उसके लिए हमें एक आवश्यक तैयारी भी करनी है, तो वो क्या होनी चाहिए। यदि हमने उसमें नियुक्ति भी पा ली है, कोई नौकरी है, किसी के अंडर में हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम प्रगति कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें सूचना भी चाहिए, उसके लिए अनुभव भी चाहिए। उसमें हमें जो जो सुझाव मिलते हैं ना, उन सब में जो एक सहायता होती है, उसी सहायता को एक प्रक्रिया के रूप में कहा गया है। ठीक है। दूसरी आती है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो कहता है वो इस तरीके से कहता है यहाँ पर आपके सामने कि व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं और व्यावसायिक अवसरों के अनुसार व्यावसायिक चयनों और प्रगति से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है। व्यवसाय के आधार से, यानी किसी की कोई व्यक्ति है वो व्यवसाय अपना चुनना चाहता है, तो वहाँ पर उसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं, उसी विशेषता से संबंधित उसके जो अवसर प्राप्त होते हैं, वहाँ पर उसकी अवसर के आधार से ही उसकी प्रगति संभव होती है। उसका समाधान, यदि कोई समस्या आती है तो वहाँ पर उसका समाधान भी उसी के आधार से निकाला जाता है। फिर आता है सुपर महोदय यहाँ पर ये बोलते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यक्ति विशेष को सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने व्यवसाय में समायोजित हो सके, मानवीय शक्ति का प्रभावोत्पादक ढंग से उपयोग कर सके एवं समाज के आर्थिक विकास के लिए सुविधाएं प्रदान कर सके। यहाँ पर सुपर महोदय ने भी यही बात बताई है कि कोई व्यक्ति यदि किसी व्यवसाय को चुनता है तो वहाँ पर उसको सहायता चाहिए उस प्रक्रिया के लिए, इसलिए कि उस व्यवसाय में वो खुद को समायोजित भी कर सके, उसका एक शक्ति, एक जो रूप है उसका एक आसानी से वो एक समाज में अपना एक आर्थिक विकास स्थापित ऐसा कर सके जहाँ पर उसका एक वजूद हो, बहुत अच्छे से बन सके, तरक्की कर सके, प्रगति कर सके। ये सुपर महोदय ने कहा है। मायर्स ने कहा है इसमें व्यावसायिक निर्देशन मूल रूप से युवाओं की अमूल्य जन्मजात शक्तियों या प्रतिभाओं एवं विद्यालयों में प्रदत्त महंगे प्रशिक्षण को सुरक्षित रखने का एक प्रयास है। व्यक्ति को आत्मसंतोष तथा समाज की सफलता की दृष्टि से इन संसाधनों के नियोग एवं उपयोग में सहायता करके व्यावसायिक निर्देशन इन संसाधनों को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। तो यहाँ मायर्स ने भी उन्हीं सब चीज़ों को दोहराया है, बस थोड़ा सा इसमें ये बढ़ा दिया है कि एक पूरे जीवन में व्यक्ति बहुत चीज़ सीखता है, बहुत चीज़ करता है, वहाँ कभी उसको सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। वो किस दृष्टि से किस चीज़ को देख रहा है, किस समय कौन सी चीज़ को उपयोग करना है, कहाँ उसको आगे बढ़ना है, कैसे सुरक्षित रखना है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सारी चीज़ों को रख दिया है कि हम किस प्रकार से किसी चीज़ को आगे डेवलप कर सकते हैं। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यावसायिक निर्देशन द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है और जो विभिन्न प्रविधियों द्वारा संपन्न होती है, जिसमें व्यक्ति स्वयं की रुचियों, योग्यताओं, सफलताओं तथा अभिप्रेरणाओं को समझते हुए अपने ज्ञान, दक्षता, कौशलों को बढ़ाकर सफलता व आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब बात आती है व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो हम सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत इसको सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ सीखते हैं। तो पहला हमारा आता है यहाँ पर छात्रों या व्यक्तियों को व्यवहार संबंधी सूचनाएं प्रदान करना। जब व्यवसाय से संबंधित कोई बात आती है तो सबसे पहले हमें यहाँ छात्र हों या व्यक्ति हों, उन सबके व्यवहार को देखना है कि आपका व्यवहार आपके व्यवसाय को सबसे ज़्यादा यहाँ मजबूती देता है। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका बिजनेस उतना ही डेवलप करेगा, और यदि आपका व्यवहार उतना अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों के नज़रों में एक हीनता का भाव जो है वो फील करोगे। तो वहाँ पर आपका व्यवहार सबसे पहले यही सीख दी जाती है कि हमेशा अपना मृदुल व्यवहार रखो, जिससे कि आपका बिजनेस डेवलप कर सके। दूसरा आता है यहाँ पर विभिन्न व्यवसाय या कार्य कोई भी हो, उन सब साधनों को समझने का अवसर देना। यानी आप जो भी व्यवसाय अपनाना चाहते हैं वहाँ पर उसके लिए हमें कौन कौन से साधन अपनाने होंगे, पहले उनको समझना होगा। यदि टीचिंग लाइन में आपको जाना है तो टीचिंग लाइन से संबंधित जो भी आपके साधन हैं तो उन सबको समझना होगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा टीचिंग लाइन है क्या, आपके लिए आगे जीवन में किस तरीके से ये एक प्रोफेशनल कोर्स बन सकता है। जैसे कि आप किस तरीके से लेवल से आप जाना चाहते हो, आप प्राइमरी स्तर पर रहना चाहते हो, आप माध्यमिक स्तर पर रहना चाहते हो, आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, तो उसी स्तर से आपको आगे बढ़ना होगा, उसी हिसाब से आपको प्रयास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, एजुकेशन लेनी होगी। तो वो सारी चीज़ें आपको साधन है, उसी के आधार से आपको अवसर लेना चाहिए। तीसरा हम यहाँ देखते हैं
कि व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं की जानकारी देना। जो संस्थाएं आपको व्यावसायिक प्रशिक्षण देती हैं उन संस्थाओं की जानकारी आपको ले लेना है कि आप अपने क्षेत्र में कितना आगे बढ़ोगे, तो कौन सी ऐसी संस्था है जो आपको पूरी तरह से सुविधाएं प्रदान कर सके, ताकि आप अपने क्षेत्र में जाने से पहले जानकारी लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप असफल ना हो, सफल हो। फिर आता है यहाँ पर चौथा, हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को व्यवसाय संबंधी प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी कराना। ये एक प्रैक्टिकल वर्क है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको प्रयोग करना ही होगा। यदि आप अपने व्यवसाय के प्रति सिंसियर हैं तो जितना क्रियात्मक रूप से आप अपने ऊपर अप्लाई करना चाहोगे उतने ही सक्षम बनते जाओगे। और आप इसमें प्रयोग नहीं करोगे तो आपका अभ्यास कैसे होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर व्यवसाय से संबंधित प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी कराना है। जैसे आप एक टीचर बनोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर माइक्रो मैक्रो की प्रयास कराना होगा। आपके अंदर बोलने की क्षमता, आपको समझने की क्षमता, आपको ब्लैक बोर्ड को पकड़ने की क्षमता, आपको समझाने की क्षमता, हर एक्टिविटी आपकी निखार करके रखनी होगी। वो आपका प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। तो वहाँ पर आप जब तक पूरी तरह से दक्ष नहीं हो जाएंगे आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। फिर हम देखते हैं छात्रों या व्यक्तियों में योग्यता, क्षमता आदि का जानकारी प्रदान करना। जो भी संबंधित कोर्स है, आपकी रुचि, आपकी क्षमता, उन सब की जानकारी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपकी क्षमता इतनी है कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आपका बिजनेस भी उतना ही आगे बढ़ेगा। आपकी कैपेसिटी इतनी अच्छी है, आपकी योग्यता इतनी अच्छी है जो कि आपको उच्चता के शिखर पर लेकर के जा सकती है, तो वहाँ पर आप उतना ही आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, मुझे क्या करना है इस क्षेत्र में और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे प्रैक्टिकल की कोई फाइल तैयार करनी है तो एक बच्चा ये सोचता है कि इस फाइल को मैं किस तरीके से सजा के रखूँ, राइटिंग से भी अच्छी बना दूँ, इसको और डेकोरेट कर दूँ, इसमें इतना कार्य हो, सेलेक्टेड पॉइंट हो कि यहाँ पर वही चीज़ हो कि टीचर देखते ही मुझे A++ ग्रेड दे दे। तो वो चीज़ है। तो यहाँ आपकी योग्यता है और आपकी क्षमता है, दोनों के ऊपर ये जानकारी रहती है। ये तो सामान्य हो गई। अब यहाँ पर हम इसके उद्देश्य देखते हैं क्रो और क्रो के अनुसार। तो वो हमारे सामने आ रही है इस तरीके से। उपयुक्त सूचनाएं प्रदान करना। क्रो और क्रो ने कहा जब तक किसी बच्चे को सही रूप से सूचनाएं प्रदान नहीं की जाएगी अमुक समस्या के प्रति, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा आता है व्यवसाय में समायोजन हेतु सहायता देना। एक व्यवसाय एक बच्चे की रुचि के अनुसार है, अगर नहीं भी है तब भी उसको किस तरीके से एडजस्ट करना, उसमें सहायता देना आवश्यक है। तीसरा है प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी देना। अमुक बच्चे के लिए कौन सा ऐसा प्रशिक्षण केंद्र हो सकता है जहाँ पर बच्चा सही रूप से, समुचित रूप से अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। चौथा आता है अभिक्षमता का ज्ञान कराना। बच्चे की कैपेसिटी के ऊपर उसकी खुद से परिचय कराना, उसकी क्षमता क्या है उससे अवगत कराना ताकि वो उतना आगे बढ़ सके। आत्मविश्वास विकसित करना। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा बच्चे के अंदर वो आगे बढ़ने की नहीं सोच सकता, तो यहाँ पर आत्मविश्वास उसका विकसित करना। अभिरुचि का विकास करना, उसका इंटरेस्ट जगाना। हर चीज जिस कार्य को वो कर रहा है उस कार्य में उसके प्रति जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा वो विकसित नहीं हो सकता। व्यवसाय व आर्थिक स्थिति। जिस व्यवसाय को वो उसने सेलेक्ट किया है अपने लिए, वहाँ पर उसकी आर्थिक स्थिति आगे चल करके कैसी होगी, वहाँ पर वो सुधर जाएगा या केवल उसका सो रहेगा ये व्यवसाय, तो उससे अवगत कराना। निर्देशन सहायता में विश्वास उत्पन्न होना। जब तक किसी से गाइडेंस ले रहा है उसके अंदर विश्वास प्रति उत्पन्न नहीं होगा, यानी छात्र का जब तक विश्वास उत्पन्न नहीं होगा कि मुझे जिस व्यक्ति ने निर्देशित किया है वो सही है, तब तक वो आगे उस चीज़ से सीख ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। और उत्तरोत्तर प्रगति, यानी हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही उसको प्रगति करनी चाहिए, उसको कहते हैं उत्तरोत्तर प्रगति। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है। व्यावसायिक निर्देशन की जो आवश्यकता होती है वो है व्यक्तिगत भिन्नता। हर व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग रूप से होती हैं। एक कक्षा के अंदर एक शिक्षक के लिए जितने भी बच्चे बैठे हैं सबके अंदर बहुत सारी अपने अपनी क्षमताएं हैं और बहुत सारी क्षमताएं हैं। बस वहाँ पर उसको अपने रुचि के आधार से किसी कार्य को करना है, तो उसी रुचि के आधार से अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं तो 50 व्यक्ति की भिन्नताएं अलग हैं और उसी के आधार से उनको 50 सूचनाएं देनी है, 50 समाधान निकालने हैं। तो यहाँ पर वो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार से होता है। दूसरा है यहाँ पर व्यवसायों में विविधता एवं अधिकता।
इतने सारे व्यवसाय हैं कि अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 50 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर इतने सारे व्यवसाय हैं कि वो उनमें से कोई भी अपनी पसंद का एक चूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चा अपनी रुचि के आधार से उनमें सेलेक्ट करे, और क्योंकि यहाँ पर व्यवसाय बहुत सारे हैं। विद्यार्थियों या व्यक्तियों के जीवन में स्थिरता लाना। जब कोई व्यवसाय अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए रखा जाए, खोला जाए, डाला जाए, तो वहाँ पर उसके अंदर एक स्थिरता आ जाती है। जैसे किसी को स्कूल डालना है तो उसके लिए स्थिरता आ गई कि यहाँ से मुझे, मेरा व्यवसाय केवल यही है, मुझे स्कूल डालना है, मुझे स्कूल खोलना है। किसी को करनी है नौकरी, तो उसकी स्थिरता यही है कि एक पॉइंट पर हमें, एक समय पर एक ही पॉइंट पर हमें फोकस करना है, तो वहाँ पर वो उसी फील्ड की तरफ आगे बढ़ेगा। तो जब तक ये स्थिर नहीं होगा, उसके विचार स्थिर नहीं होंगे, अभी मैंने एक बिजनेस डाल लिया, कुछ समय बाद मैंने दूसरा डाल लिया, कुछ समय बाद मैंने तीसरा डाल लिया, एक पॉइंट पर यदि एक बच्चा या व्यक्ति फोकस नहीं करता, स्थिर नहीं है, तो वहाँ पर वो कभी तरक्की पा ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ को जमने के लिए कुछ समय लगता है। तो इसमें स्थिरता लाना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक उन्नति के लिए किसी भी कार्य को, जैसे अभी बताया था कि कुछ समय लगता है, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है। हम अपनी आर्थिक उन्नति कैसे सक्सेस हो सकते हैं, तो वहाँ पर हमें प्रयास तो करना होगा, उसी प्रयास को हम निरंतर करते रहेंगे तो हमें उन्नति अवश्य मिलेगी। हाँ, यदि हमें बिल्कुल इतना घाटा हो गया कि हम असफल हो गए पूरी तरह से, तब फिर हमें अपनी दूसरी लाइन चेंज करनी होती है। वरना जहाँ हमें लग रहा है कि आज हमें इतना फ़ायदा हुआ, हो सकता है हमें आगे और ज़्यादा फ़ायदा हो, उससे भी हो, तो उसके लिए हमें उसी हिसाब से मेहनत करनी होगी, तो वो आर्थिक उन्नति के लिए होगी। व्यवसाय अथवा कार्य के साधनों की उपलब्धता से परिचित कराने के लिए, जो भी व्यवसाय या कार्य हम कर रहे हैं उसके कौन कौन से ऐसे साधन हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, जहाँ पर हम उससे परिचित नहीं होंगे, तो बिना उनसे परिचित हुए हम किसी भी कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। सुखी, शांत एवं स्वस्थ रहने के लिए, हम अपने जीवन को सुखी, शांत और स्वस्थ रहने के लिए ही आगे निरंतर प्रयास करते हैं, तो इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। नियोक्ता के वित्तीय लाभ के लिए, यानी कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है, किसी ने कोई व्यवसाय खोला है, तो वहाँ पर उसके एक वित्तीय लाभ के लिए ही खोला है और उसको निरंतर उसी में आगे बढ़ना है, उसी के लिए उसको हमें सही सही निर्देशित करना होता है। मानव शक्ति का सही उपयोग तथा विकास करने में, जो मानव शक्ति है उसका सही उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तभी वो सक्षम है तो आगे बढ़ सकता है। और बदलते परिदृश्य से समायोजन स्थापित करने हेतु, जैसा कि आज के समय में हम देख रहे हैं, माहौल अलग अलग रूप ले लेता है, तो हम बदलते हुए परिदृश्य को देखते हुए ही हम कौन सा बिजनेस बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, जिसमें कि हम समायोजित हो सकते हैं। तो ऐसा ही बिजनेस हमें रखना है जिसमें हम स्वयं का समायोजन आसानी से कर सकें। ठीक है, इसके बाद आता है शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक निर्देशन के कार्य। अब इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूं, फिर वही 3 होंगे हमारे: प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर यदि हम व्यावसायिक निर्देशन को देखते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर कक्षा 8वीं तक व्यावसायिक निर्देशन सेवा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद बालक माध्यमिक स्तर में चला जाता है। इस स्तर पर कई सारे कौशलों का विकास होता है, जिसमें कार्य को स्पष्टता, स्वच्छता से करना, व्यवस्थित ढंग से करना, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, अच्छी संगति करना, कार्य निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से करना इत्यादि। यहीं से सकारात्मक भाव दृष्टिकोण विकसित होता है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर हमारा जो व्यावसायिक निर्देशन होता है, तो देखो 8वीं कक्षा से पहले यदि हम देखते हैं तो व्यावसायिक रूप सुनता है, शब्द अधिग्रहण करता है बच्चा, लेकिन उचित फैसला नहीं ले पाता कि उसको आखिर करना क्या है, क्योंकि इतना समय होता है, तो वहाँ वो केवल सक्षम बनने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो 8वीं कक्षा के बाद दूसरे रूप में जाता है, माध्यमिक स्तर में चला जाता है, तब उसके पास उस व्यवसाय से संबंधित अब उसके पास बहुत सारे विचार और विमर्श होना प्रारंभ हो जाता है। बहुत सारे कौशल उसके सामने आते हैं, उसका बहुत सारे उन सभी कौशलों को वो अपने अंदर देखता है, सुनता है, सीखता है और अपने अंदर वो ढालने की कोशिश करता है। स्वच्छता क्या है ये उसने सीखा, व्यवस्थित ढंग से रहना सीखना है, एक दूसरे से मिलजुल करके रहना है, अच्छी संगति रखनी है, कार्य भी अपना निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना है। यहीं से उसके सकारात्मक भाव जो उत्पन्न होता है ना, ये उसको आगे माध्यमिक स्तर पर लेकर के जाते हैं। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर जब आता है तो इस स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि इस स्तर पर छात्र अच्छे से परिपक्व हो जाता है, और चाहे वह परिपक्वता छात्र के शारीरिक रूप से हो, विचारों से हो, उसकी कार्यक्षमता, योग्यता, कुछ भी हो, उसके वातावरण से हो,
वही समय है जब छात्र भविष्य के प्रति अपने व्यवसाय को लेकर कार्य करने की सोचते हैं। इसलिए इस स्तर पर उचित मार्गदर्शन देना आवश्यक है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी ना हो और उचित लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। जब बालक प्रारंभिक स्तर से आगे बढ़ करके माध्यमिक स्तर पर आता है तो अब उसका यहाँ पर स्तर बढ़ जाता है, और इस समय ये वो अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक बहुत तरह से ग्रस्त होता है। नया उसका समय होता है, नए मित्र होते हैं, नया एक रूप होता है, ज़िंदगी एक नए सुनहरे रूप में होती है। इसी समय उसको ये भी समझना होता है कि उसको अपने फ्यूचर की चिंता होती है, मुझे आखिर करना क्या है, कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो उन सब से उसका तालमेल एक ऐसा बनाना है कि यहाँ पर उचित मार्गदर्शन ही उसको उसके समय, धन, इन सब की बचत कर सकता है। ठीक है, ये माध्यमिक स्तर। और उच्च स्तर पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर ये 3 रूप इसके बताए हैं। सॉरी, 3 नहीं है इसके, ये 5 स्तर हैं। ठीक है 3 स्तर में हम यहाँ देखते हैं कि छात्र को अपनी क्षमता एवं सीमाओं की उचित परख करने में सहायता देना। जब छात्र अपनी उसकी क्षमता और सीमाएं, इन सब से वो परिचित हो जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर उसकी ये परख की जाती है कि वो सही है, जिस फील्ड में उसने कदम रखा क्या उसके लिए उचित है, वो सही है अथवा नहीं, तो वहाँ पर उसको गाइडेंस देना। दूसरा, विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों और उनके लिए आवश्यक योग्यता के विषय में करियर परामर्शदाता द्वारा परिचित कराना। जो उसके व्यवसाय हैं उसका करियर क्या हो सकता है, तो अगर कोई सही रूप से डिसीजन नहीं ले पा रहा तो एक ऐसे परामर्शदाता से उसका परिचय कराना कि उसके लिए क्या योग्यता है, क्या विषय होना चाहिए, क्या करियर उसका होना चाहिए, तो ये उस अवस्था में जाना ज़रूरी है, वरना समय और धन दोनों ही बर्बाद होते जाएंगे। फिर आता है विद्यार्थियों को सही विकल्प चुनने में सहायता देना। जब एक परामर्श ऐसा दिया जाएगा जहाँ पर बच्चा जो है सही विकल्प को चुन ले तो वहाँ पर उसका हर तरह से विकास होगा, हर तरह से वो अपना भला करेगा, हर तरफ से वो विकसित होता चला जाएगा। स्वयं के चयनित व्यवसाय में प्रवेश की तैयारी करने में सहायता देना। उसने कोई विषय ऐसा चुन लिया या कोई व्यवसाय ऐसा चुन लिया जो स्वयं उसके माध्यम से है, तो वहाँ पर जैसे कोई डॉक्टर के पेशे में जाना चाहता है, कोई वकील के पेशे में जाना चाहता है, ये उसकी खुद की चॉइस है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, ये उस खुद की चॉइस है। तो यहाँ पर उसको सहायता करना, भाई बच्चे का जो मन होता है ना उसको अच्छे से कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना व्यवसाय जो पैतृक रूप से चला आ रहा है उसी में ही प्रवेश करने की कोशिश कराते हैं पेरेंट्स के, ये हमारे बिजनेस को संभाल ले, तो वहाँ पर और बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो वहाँ पर वो उतने मन से नहीं करेगा, उसका क्षेत्र कुछ और है तो वहाँ पर जाने की वो कोशिश करेगा। तो पहले एक बार ये देखो बिजनेस तो अपना अगर पैतृक रूप से है तो वो तो है ही है, तो पहले एक बार बच्चे की उसकी ख्वाहिश क्या है, उसकी आकांक्षाएं क्या है, महत्वाकांक्षाएं क्या है, पहले एक बार उसको उसके मन की कर लेने दो। जब वो कर लेगा, वहाँ सफल होता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है तो वापस लौट करके तो अपने उसी पैतृक व्यवसाय में ही आना है। तो यहाँ पर एक स्वयं के द्वारा जो चयनित व्यवसाय होता है उसमें भी उसकी सहायता करनी चाहिए। और 5वां इसमें आता है कि विद्यार्थियों को यह निश्चित कराने में सहायता देना कि वे उच्च शिक्षा में प्रवेश लें या व्यवसाय अपनाएं। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये तय नहीं कर पाते कि यहाँ पर पहले उनको हायर एजुकेशन पूरी करनी चाहिए या व्यवसाय को अपना लेना चाहिए। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ये, आपकी अगर कंडीशन ऐसी है कि आपके पास इतना टाइम है कि आप एजुकेशन ले सकते हो तो पहले आप एजुकेशन लें, उसके बाद अपना व्यवसाय अपनाएं। यदि आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है, फाइनेंशियल जो कंडीशन ऐसी है कि नहीं है कि आप उस चीज़ को फीस नहीं निकाल पा रहे हो या आपकी कोई आर्थिक तंगी ऐसी आ गई है जहाँ पर आपका मुश्किल हो रहा है, तो आप व्यवसाय भी अपनाइए, साथ में उसके बाद उसी के साथ साथ आप हायर एजुकेशन भी ले सकें जिससे कि और ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अगला हम देखते हैं इसमें पॉइंट, व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों फील की गई। तो इसके अंदर हम यहाँ ये देखते हैं, सबसे पहले ये है इसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता। अभी हमने देखा हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, उसी के आधार से उसका इंटरेस्ट होगा तो वही उसी हिसाब से व्यवसाय को एक्सेप्ट करेगा। दूसरा है व्यवसायों में विविधता एवं अधिकता। यहाँ पर बहुत सारे व्यवसाय हैं
और उसमें विविधताएं हैं। बच्चों की जो विभिन्नताएं होती हैं वो विभिन्नताएं उस विविधता से बिल्कुल मेल खाती हैं। अब यहाँ पर जैसी रुचि वैसी विविधता में उसका प्रवेश करना। तीसरा, विद्यार्थियों के भावी जीवन में स्थिरता लाना। जब तक विद्यार्थियों के जीवन में आगे आने वाले समय में स्थिरता नहीं आएगी कि मुझे ये वाला बिजनेस जो है अपनाना है, तब तक वो आगे नहीं सोच सकता। फिर है आर्थिक उन्नति के लिए। हर व्यक्ति काम करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और जब ये उन्नति उसकी होगी तो ही पूर्ति हो सकती है, उन्नति नहीं होगी तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। व्यवसाय अथवा रोजगार के साधनों की उपलब्धता से परिचित कराने के लिए, जो भी व्यवसाय अपनाना है वहाँ पर कौन सा ऐसा साधन है जिसको हम आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं, सबसे पहले उससे परिचित करना होगा, क्या सही है क्या गलत है। सुखी, शांत एवं स्वस्थ रहने के लिए, जब बच्चा एक अपना जीवन को निर्धारित करता है, व्यक्ति अपने जीवन को निर्धारित करता है, तो वो कामना रखता है कि वह सुख, शांत और स्वस्थ, इन सब को लेने के लिए ही वो किसी कार्य को अपनाता है। फिर आता है नियोक्ता, काम पर लगने वाला, इसके वित्तीय लाभ के लिए। ये हम पहले समझ चुके हैं इस चीज़ को, ये वही पॉइंट है, बहुत शॉर्ट में इसको रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, एम्प्लॉयर है, वो अपने एक फाइनेंशियल कंडीशन को आगे बढ़ाने के लिए होता है। मानव शक्ति का सही उपयोग और विकास करने में होता है, क्योंकि मानव शक्ति अपना किसी भी, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग शक्ति होती है, उसी से वो परिचित होगा। जब तक वो खुद की परिस्थिति और शक्ति से परिचित नहीं होगा, वो अपना डेवलप कर ही नहीं सकता है। बदलते परिदृश्य से समायोजन स्थापित करने के लिए, जो समय है आज कुछ है, कल कुछ और होगा, जैसे जैसे समय बदलता है उसमें समायोजन हमें करना चाहिए। जब हम समायोजन करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पर व्यावसायिक निर्देशन एवं शैक्षिक निर्देशन का संबंध। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि शैक्षिक निर्देशन को हमने पहले पढ़ा था, व्यवसाय निर्देशन को हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों में संबंध क्या है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि निर्देशन सेवा सर्वोत्तम प्रक्रिया कही जाती है, क्योंकि इससे एक समुचित उद्देश्य की प्राप्ति होती है। यह जन्म से ही सामान्यतः प्रारंभ हो जाती है, जो जीवन भर चलती रहती है। व्यावसायिक निर्देशन सेवा वह प्रक्रिया है जो जीवन को व्यवस्थित एक आवश्यकताओं की सुचारू रूप से पूर्ति कराती है। तथा अब हम यहाँ पर पहले तो हमने ये देखा कि निर्देशन सेवा है क्या। निर्देशन सेवा हम पहले पढ़ चुके थे, उसमें हमने ये देखा था कि ये एक ऐसी वो प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति को उसकी हर समस्या को सॉल्व करते हुए हमें पूरे जीवन तक संभाल करके रखती है, समायोजित करके रखती है, निर्देशित करती रहती है। व्यवसाय वो चीज़ होती है जहाँ पर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, किस तरीके से तरक्की कर सकते हैं, जीवन को सुचारू रूप से बना सकते हैं। शैक्षिक निर्देशन वह सेवा है जो जीवन को सभ्य व्यवस्थित होने के साथ साथ व्यावसायिक जीवन को भी उचित बनाता है, क्योंकि शैक्षिक निर्देशन से यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे से सभ्यता से जीना चाहता है, जी सकता है, व्यवस्थित होने के साथ साथ उसमें व्यावसायिक जीवन को भी उचित बना सकता है। क्योंकि शैक्षिक यानी कि वो ज्ञान जो एक तरीके से किसी कार्य को सिखाए, वहाँ पर हम व्यवसाय में यदि एक अच्छा तरीका अपनाते हैं तो हमारा व्यवसाय तरक्की पर होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक रुचि होती है, योग्यता होता है और एक क्षमता, ये आवश्यक इसके सर्वोत्तम ढंग हैं। ये तीन इसके बिंदु हैं, रुचि, योग्यता और क्षमता। इनके आधार से हम व्यावसायिक स्तर को उच्चता के शिखर पर ले जाते हैं। शैक्षिक निर्देशन के आधार से ही व्यावसायिक निर्देशन सही दिशा में कार्य करता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट हमारा आता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर इसको आप अच्छे से देख लीजिए कि शैक्षिक निर्देशन जो है इसी के आधार पर, यहाँ हम ये देख रहे हैं, शैक्षिक निर्देशन के आधार पर व्यावसायिक निर्देशन सही दिशा में कार्य करता है। यदि शैक्षिक निर्देशन है तो ही व्यावसायिक निर्देशन सही रूप में कार्य करेगा। यदि हमने शिक्षा यानी ज्ञान का उचित प्रयोग नहीं किया, उस सीख को आधार नहीं बनाया, तो व्यवसाय निर्देशन तरक्की नहीं कर सकता। जैसे यदि एक डॉक्टर का पेशा अपनाना है तो ऑपरेशन प्रक्रिया तक पहुंचने से पहले उसको सुई यानी कि इंजेक्शन प्रक्रिया को सीख कर अभ्यास करना शैक्षिक निर्देशन है। अब यहाँ पर हमने देखा यदि कोई डॉक्टर है, उसको आगे अपना, डॉक्टर का सबसे पहला होता है इंजेक्शन लगाना। यदि वो इंजेक्शन प्रक्रिया को नहीं सीख पाया तो फिर वो कैसा डॉक्टर है। इसीलिए यहाँ पर एक एक प्रक्रिया को सीखना होता है। और ये सुई लगाना एक शिक्षा यानी एक ज्ञान है, ये अभ्यास से होता है और व्यवसाय भी अभ्यास से ही निखरता है। तो यहाँ पर हम उस शैक्षिक दृष्टि से देखते हैं तो निर्देशन वो चीज़ है हमारा कि प्रत्येक कार्य जो व्यवसाय की दृष्टि से है
उसे हम शैक्षिक निर्देशन से होकर के गुजरना ही होगा। यदि एक व्यवसाय को आपने अपनाया है और उसमें शैक्षिक निर्देशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वहाँ पर हम उसका डेवलप देख ही नहीं सकते हैं। इसलिए शैक्षिक निर्देशन के अंदर ही व्यावसायिक निर्देशन सफल और सक्षम होता है। ये इसका मुख्य पॉइंट है। तो यहाँ पर मैंने आज आपको ये बताया कि हमारी वीडियो के अंदर बहुत कुछ हमने आपको सिखाया था क्या होता है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जहां इसकी आवश्यकता है, और अगली वीडियो आपको किस पॉइंट पर चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।